हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, 272 रुपए का शेयर है, 8% की बढ़िया तेजी है। हालांकि मॉर्निंग में ये जो तेजी थी वो 10% की भी देखने को मिल गई थी। और आज रेलवे के शेयर में अच्छी तेजी है क्योंकि रेल विकास निगम को लेकर अच्छी खबर आई है। तो साथ ही साथ इसी तेजी में आरबीएनएल में तो चलो खबर थी जिसके चलते तेजी आई, लेकिन इसके साथ जिस कंपनियों में खबर नहीं भी थी जैसे कि आईआरएफसी, यहां पर भी 4% की तेजी देखने को मिल गई। इरकॉन में भी 4.5% की तेजी देखने को मिल गई। तो देखिए, अभी पता है क्या चल रहा है, ये तीनों कंपनी ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आप मान के चलो यहां पर कि एक में तेजी आएगी तो दूसरे अपने आप भागना शुरू कर देंगे। एक में कोई अच्छी खबर आई, तेजी आई, दूसरे भी साथ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली आरवीएनएल के बारे में कि कंपनी में खबर क्या है, मौके बन रहे हैं कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक यहां पर नजर आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी शेयर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। मॉर्निंग में काफी अच्छी थी, मतलब तेजी थी, यहाँ पर 280 तक चला, मतलब जाने की कोशिश कर रहा था। बाद में देखें तो थोड़ा बहुत करेक्शन बना है, अभी 272 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा जरूर है। 308 रुपए से गिरा, एक झटके में गिरा था ये, 230 पे आ गया था ये, 230 पे आ गया। देखो, 2 दिनों में ऐसे गिरावट थी कि 280 से 230 पर आ गया था, लेकिन तेजी भाई साहब उतनी ही अच्छे से दिखाता है। यहां पर देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा कि यहां पर आपको लॉन्ग टर्म का आउटलुक लेके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ऐसे टर्बुलेंस जरूर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ग्राफ रहेगा वो मुझे लगता है कि ऊपर जाने वाला ही होगा। तो देखिए, होता क्या ना इन कंपनियों में कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बाइंग 100 रुपए की है, 200 पे चला गया, आपने बेच दिया, फिर वापस गिर कर चलो 180 पर भी आ गया, लेकिन फिर भी आप खरीदारी नहीं करते हो, फिर वापस ऐसा घूम जाता है कि 250 पे ये आपको देखने को मिल जाता है, फिर दोबारा आपको खरीदारी के मौके मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा लगता है इसका, और धीरे धीरे अब कंपनी जो है रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में तो हैंडल कर ही रही, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के बाहर भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ऑर्डर बुक है वो 65,000 करोड़ तक की टच कर चुकी है इनकी, जो कि इस कंपनी के मार्केट कैप से कहीं ज्यादा बड़ा ऑर्डर बुक है इनका। इतना ही नहीं, इनका एम है कि भैया फॉरेन प्रोजेक्ट्स को भी यहां पर इंक्लूड करने का प्लान है, और आज की तेजी की वजह भी यही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल इज ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट इन ऑफशोर मार्केट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया एंड यूएई एंड वेस्टर्न एशिया। द मैनेजमेंट ने ये इन्वेस्टर कॉल में कहा है कि भैया इंडिया के बाहर के भी प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल करने वाली है आने वाले टाइम में, एंड वी हैव गॉट एन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 65,000 करोड़ विच रफली कंस्टिट्यूट 50% फ्रॉम द नॉमिनेशन दैट द टिपिकल रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है कंपनी की। इन टाइम द कम वी शुड मेंटेन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 75,000 करोड़। ये भी उनका कहना है कि भैया बहुत जल्दी 75,000 करोड़ तक के भी ऑर्डर बुक देखने को मिलेंगे। ऑफ टोटल ऑर्डर बुक द शेयर ऑफ वंदे भारत ट्रेन वाज अराउंड 9,000 करोड़ एंड 7,000 करोड़ वाज फॉर सेवरल मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, कंपनी अगर आप देखोगे ना तो बड़ी बात इनकी ये है कि आने वाले टाइम में देखो वंदे भारत ट्रेन जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट और ज़्यादा मतलब बढ़ाने वाली है। जो पुरानी ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस करा जाएगा आने वाले टाइम में। इतना ही नहीं, जो मेट्रोज है, अभी तक मेट्रोज बड़े शहरों में आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर स्टेट जो है वो अपने अपने मतलब जो डेवलप्ड शहर है वहां पर मेट्रो कनेक्टिविटी लाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में ये कंपनी भी एक बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है आने वाले टाइम में। और इतना ही नहीं, द कंपनी ऑल्सो बैक्ड प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन अमोंग अदर्स। तो ये भी बड़ी बात है कंपनी की, और देखो यहाँ पर भी बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है, फॉरेन कंट्रीज में भी अपना जो जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेन करती आपको नजर आ सकती है। यहाँ पर इनका जो ग्रोथ प्लान है वो भी अच्छा अभी के लिए तो नजर आ ही रहा है, और उम्मीद करते हैं कि चीजें और बेहतर हो। और जहां तक इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भैया वॉल्यूम बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। कंपनी का अगर आप देखोगे तो 56,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जो कि इसकी ऑर्डर बुक से कम है।
तो यहां पर एक चीज आप ये मान के चल सकते हो कि एटलीस्ट ये 65,000 करोड़ की मार्केट कैप पर जाने की कोशिश करेगा। मार्केट कैप तभी बढ़ेगा जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। जहां तक कंपनी में अगर हम नजर करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे हैं बेचो और बाजो, 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और कंपनी जो है वो डिविडेंड पेइंग शेयर है, साल में 2 बार डिविडेंड भी पे करता है, अच्छा पे करता है। देखो अभी आपको शेयर प्राइस का महंगा लग रहा हो कि यार उसके मुकाबले डिविडेंड कम है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही ये 50-100 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो उसके मुकाबले तो अच्छा था डिविडेंड जब इन्होंने तब पे किया था। हालांकि अगेन देखो शेयर प्राइस वहां से डबल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, तो ये अज्यूम करना कि डिविडेंड भी 3 गुना हो मतलब होगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड उस तरीके से पे आउट नहीं होगा। रीजन ये है कि प्रॉफिट तो नहीं हुए ना डबल, प्रॉफिट तो नहीं हुए, इनके हुए ना 3 गुने, तो डिविडेंड तो वो पे नहीं करेंगे। हो सकता है कि डिविडेंड साल का 1 रुपये कुछ बढ़ा के मिल जाए, लेकिन डबल नहीं होगा, मतलब 1 रुपये नहीं, एटलीस्ट 50 पैसे कुछ बढ़ा के मिल जाए, लेकिन डबल नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप नजर करोगे इनके क्वार्टरली नंबर्स की तरफ, तो अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर आए वो ठीक ठाक थे, उतने भी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे। इवन प्रॉफिट्स भी अगर आप देखो तो वो भी ठीक ठाक थे, उतने भी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे। और यही वजह भी थी कि रिजल्ट्स के बाद एक करेक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। इवन जो भी PSUs के नंबर आ रहे थे वो रिजल्ट से पहले गिरते नजर आ रहे, मतलब अब गिरावट देखने को मिल रही थी। रेल विकास निगम का अगर हम वैल्यूएशन देखने की कोशिश करें जो, तो उसका P 36 का है, महंगा हो चुका है डेफिनेटली ये। सेक्टर P 20 का है, तो एटलीस्ट इनको प्रॉफिट ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। भले ही इनकी ऑर्डर बुक भैया 65,000 करोड़ की है, लेकिन इनको प्रॉफिट्स भी कमाने पड़ेंगे, तभी इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, या फिर ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो पाएगा। वरना ऑर्डर बुक कम है, लेकिन मतलब ऑर्डर बुक भले ही ज़्यादा है, मार्केट कैप इनका कम है, लेकिन फिर भी इनको प्रॉफिट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, वो नंबर्स में दिखने चाहिए। ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है ठीक है, लेकिन नंबर्स में दिखने चाहिए वो। और शायद देखो जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ी है पिछले 1-2 सालों में, कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते नजर आ सकते हैं। कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर इनके फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, उतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स नहीं थे, और यही वजह थी कि 380 से 330 पर आ गया था ये शेयर, ठीक है, 2 ही दिनों के अंदर। अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 72.84% का स्टेक है। प्रमोटर ने लगातार अपने शेयर को डाइल्यूट करा है, और मतलब शेयर थोड़े बहुत बेचे हैं OFS के जरिए, और यही वजह है कि इनकी होल्डिंग अभी कम हो चुकी है, लेकिन अभी और ज़्यादा कम होने के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी भी गई है वो जनरली रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ज़्यादा बाइंग आई है। अभी अगर आप देखोगे तो 0.14% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.95% डोमेस्टिक के पास है, 2.59% FIs लेकर बैठे हैं। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी प्रमोटर के बाद अगर किसी के पास है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर, 14.27% लेकर बैठे हैं वो। अदर पार्टीज 4.22% का स्टेक लेकर बैठे हैं यहाँ पर। देखिए ओवरऑल में देखो तो ये कंपनी मुझे खराब नहीं लगती है। फ्यूचर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रेलवे में बहुत बड़ा फ्यूचर आपको देखने को मिलने वाला है। रेलवे में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने वाली है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन को चलाने को लेकर हो, चाहे वो मेट्रो को लेकर हो, वो भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो अलग अलग रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर हो। पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी वहां पर, हर रेलवे स्टेशन को बहुत ही अत्याधुनिक बनाने की कोशिश होगी वहां पर, और फिर फूड स्टॉल के जरिए भी पैसा कमाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। तो ये तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार कंपनी जो है बुरी तो नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो आपको जो नज़रिया है वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में यही होगा कि एक तेज़ी आएगी, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में तेज़ी बनेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तेज़ी की शुरुआत होगी। तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से ये आपको 20-22% का करेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, फिर वापस भागेगा, फिर वापस 20-22% का दिखाएगा, मतलब जो करेक्शन होगा वो देखने को मिलेगा, वापस तेज़ी बनेगी, डबल हो जाएगा पैसा, वापस वहाँ से आपको 20-22% का करेक्शन मिनिमम देखने को मिलेगा, फिर भागने के लिए तैयार होगा। और ये इसकी हिस्ट्री रही है। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छी खासी रफ्तार है, वापस कोशिश करेगा 300 रुपये पर जाने की, और जो प्रीवियस वाला जो लेवल था उसको बीट करने की कोशिश करता नजर आएगा ये आपको आने वाले टाइम में, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। लेकिन साथ में ये भी मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि उसके बाद वापस से 20-22% का करेक्शन दिखाएगा एक अच्छी रफ्तार के बाद। लेकिन अभी तो कुछ टाइम कंसोलिडेट ये करना चाहिए, कुछ टाइम कंसोलिडेट ये करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले टाइम में रेलवे में काफ़ी सारा पोटेंशियल ज़रूर है, और डेफिनेटली ये कंपनी एक अच्छे स्टॉक की तरह साबित हो सकती है। लेकिन बाय ऑन डिप्स के बारे में सोचिएगा, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के मत बैठ जाना, ताकि जब भी गिरावट आए तो आपको ऐड करने के मौके मिले। और मैं इतना ही कहूँगा, है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है
तो बाय ऑन डिप्स का नज़रिया होना चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC या फिर इरकॉन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।